हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, मिशन नौकरी सीरीज में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का जीके जीएस सीरीज। और ये सीरीज में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनसे क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन पहला कहता है फ्रेंड्स कि 1857 के विद्रोह के समय भारत में प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था। तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक और इनका कार्यकाल 1837 से लेकर 1857 तक था। ठीक है, ये क्या हुआ कि इसमें सबसे मेन रोल बहादुर शाह का ही था 1857 की क्रांति में, क्योंकि इन्हीं को मुख्य नेता बनाया गया था। और क्या हो गया कि इनको रंगून भेज दिया गया 1857 की क्रांति के बाद, जो कि बर्मा में है। बात करते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि दादा भाई नौरोजी ये कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष रहे थे। तो फ्रेंड्स 1886 में भी, 93 भी, 1906 में, अर्थात कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ये कहाँ कहाँ अधिवेशन हुआ था उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिएगा। कालका याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी याद रहेंगे। कालका का मतलब कोलकाता, लाहौर और कोलकाता। 1886 में कोलकाता में, आपका 1893 की बात कीजिएगा तो लाहौर में, और आपका 1906 का बात कीजिएगा तो फिर कोलकाता में, जिसमें स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। एक और बात याद रखिएगा कि दादा भाई नेहरू पहले ऐसे व्यक्ति थे जो पार्सियन थे और कांग्रेस के नेता बने थे। बात करते अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए निर्वासित देकर सजा दिया गया था। मतलब कि बड़वा भेजा गया था रंगून 3 वर्ष के लिए, कब भेजा गया था। तो फ्रेंड्स 1924-25 में भेजा गया था, क्योंकि इनके राजनीतिक गुरु कौन है, CR दास है। और वह जब मेयर का पद लिए थे तो मेन रोल इन्हीं को दे दिए थे कि कार्यकारी काम आपको कलकत्ता में आप ही को करना है, जिनके वजह से क्या हो गया कि अंग्रेज की नज़र इन पर पड़ी और इनको ले लिया गया, उठा लिया गया। याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 2 बार इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष में अपनी विजय हासिल करी थी, लेकिन 1939 में ये अपनी इस्तीफा दे दिए थे। क्लियर है फ्रेंड्स। बात करते अगले क्वेश्चन। एक और बात याद रखिएगा कि ये 1920 में ICS का एग्जाम भी क्लियर किए थे, इंडियन सिविल सर्विस का, लेकिन तुरंत बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बात करते अगले क्वेश्चन की। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु का कहते हैं। तो राजनीतिक गुरु इनके कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। एक आप सीरीज याद रखिएगा कि विनोबा भावे के गुरु कौन, तो महात्मा गांधी जी। और गांधी जी के गुरु कौन, तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन, तो MG रनाडे। सब याद रहेगा एक साथ में। विनोबा भावे के गुरु गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे, अर्थात महादेव गोविंद रनाडे। आगे देखते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान रखिएगा यहीं पर कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसके बारे में अभी आगे देखेंगे हम लोग। अभी माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन से पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो माउंट आबू की अगर बात करेगा फ्रेंड्स तो ये अरावली पर है, और ये कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में है। एक और बात ध्यान रखिएगा, अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। अगर कभी कभी पूछ देता है कि नई सबसे कौन सी है, तो शिवालिक हो जाएगा आपका। अगर नई पूछ ले तो सबसे नई कौन है, तो शिवालिक है। और सबसे पुरानी कौन है, तो आपकी अरावली है। अरावली का है, राजस्थान में। उसके बाद कहता है कि जिब्राल्टर जल डमरू किसे जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बार बार आता है और बार बार आप कंफ्यूज होते हैं। इसके शॉर्ट तरीके याद रखिएगा। JAB, जब का मतलब जिब्राल्टर जो होगा अटलांटिक को किससे जोड़ेगा, भूमध्य सागर से जोड़ेगा। ठीक है, याद रखेंगे जब, और जब याद के साथ ही आपको क्या हो जाएगा, जिब्राल्टर, अटलांटिक और भूमध्य सागर याद रहेगा। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि लाल सागर और भूमध्य सागर की बात हो रही है। ठीक है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर की बात होगी तो उस कंडीशन में इसे कौन जोड़ेगा, तो इसे जोड़ता है स्वेज नहर जोड़ता है। किसे जोड़ता है, लाल सागर को और भूमध्य सागर को। तो SBL शॉर्ट में याद रखिएगा, SBL। ठीक है, स्वेज नहर जोड़ेगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। एक और याद रखिएगा DNA, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो डोबर किसे जोड़ेगा, नॉर्थ सागर को और अटलांटिक सागर को। DNA ये याद रहेगा। एक और याद रखिएगा, मास
मास याद रखिएगा। तो ये कौन है मास? मलक्का की जल संधि जो है वह आपको किसको जोड़ती है? अंडमान सागर को और साथ में आपका दक्षिणी चीन सागर को। तो ये याद रखिएगा आप लोग चार्ट। ये शॉर्टकट में डीएनए, मास और जॉब और एसबीएल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि भारत की सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ है? तो ये भादला में है। और भादला कहाँ है? राजस्थान में है। भादला कहाँ है? राजस्थान में है। इनकी अगर पावर कैपेसिटी की बात कीजिएगा तो 2245 मेगावाट इसका पावर, इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी आपका भागीरथी नदी पर है। ठीक है, और गंगा नदी पे कौन सा परियोजना चलती है, चली हुई है? तो फड़क्का परियोजना इस पे है, फड़क्का। और आपका हुगली सहायक नदी है किसकी? गंगा की, याद रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार की बात करता है? उष्णकटिबंधीय का मतलब गर्म क्षेत्र, सीधा समझिए, गर्म क्षेत्र। और गर्म क्षेत्र का मतलब कौन सा? पश्चिमी घाट, कर्नाटका केरला वाला हिस्सा, कर्नाटका केरला तमिलनाडु का हिस्सा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बात करते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये है जनार्दन प्रसाद को। ध्यान रखिएगा, नीरा टंडन जो है यूएसए में आपका गृह विभाग के सलाहकार हैं। और आलोक मित्तल की बात कीजिएगा, हालांकि आलोक मित्तल आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आपसे पूछ दे तो याद रखिएगा कि आलोक मित्तल कौन थे। तो आलोक मित्तल आपके, तो याद रखिएगा आलोक मित्तल एसडीजीपी हैं। एसडीजीपी सीबीआई के बनाए गए कहाँ पे? हरियाणा में। ध्यान रखिएगा, हालांकि पूछेगा नहीं। आपका मेन जनार्दन प्रसाद था जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नया महानिदेशक बनाए गए। बात कीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पे दो ऑप्शन छूट गए हैं। ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या था? ये अजीत अगरकर है, अजीत अगरकर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? अजीत अगरकर ही होगा। इन्हें नया चयन समिति का किया गया है। और रोजर बिनी क्या है? आपका बीसीसीआई के अध्यक्ष है अभी। इससे पहले आपका चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सौरभ गांगुली थे। याद रखिएगा सारे चीज। बात करते अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेजबान है? ठीक है, तो अर्थात कि सीएनजी के लिए मीटिंग कौन करेगा वैश्विक रूप में? तो वहाँ पे नई दिल्ली में होगी। नई दिल्ली में सीएनजी की मीटिंग होने वाली है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2023 संघाई अर्थात कि एससीओ, संघाई आपका सहयोग संगठन के नया अस्थायी सदस्य कौन बने हैं? ईरान। और ईरान कौन सा देश है? तो 9वां देश है। इससे पहले कितने देश शामिल थे? तो 8 देश शामिल थे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य को झांकी का सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तराखंड का था। लेकिन अगर पूछ दिया जाएगा चेंज करके कि सबसे बढ़िया मार्च परेड किसका था? मार्च परेड, तो मार्च परेड सबसे बढ़िया जो था आपका पंजाब रेजिमेंट का था। किसका था? पंजाब रेजिमेंट का। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की कहता है कि विश्व क्षय रोग यह कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग। और 22 मार्च को पता है कि आपका बिहार दिवस और जल दिवस दोनों मनाया जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। बात करते अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि किस देश ने आपका वर्ष 2023 से 2027 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो फ्रेंड्स ये आपका कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस देश ने 2023 से 27 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो फ्रेंड्स ये संयुक्त अरब अमीरात है, जिसे शॉर्ट में कहते हैं यूएई। और पहले इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, अभी जो नया अध्यक्ष बना है उसका नाम है अब्दुल्ला अल मंदोस। अब्दुल्ला अल मंदोस, याद रखिएगा, ये पहले आपके अध्यक्ष हैं यूएई के। बात करेंगे अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जैन ग्रंथ सबसे पवित्र कौन सा है? आगम है। अगर बौद्ध धर्म का रहता तो क्या हो जाता? जातक। ध्यान रखिएगा, महावीर की जो आपकी जीवन चरित्र को जो लिखा गया है वो भगवती सूत्र में लिखा गया।
किसमें लिखा गया है? भगवती सूत्र में। और कुल इनके पास नंदी सूत्रों की अगर बात कीजिएगा तो कुल 6 नंदी सूत्र है, जिनमें भगवती सूत्र में क्या लिखा गया है? भगवती सूत्र में महावीर के बारे में लिखा गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि प्रथम अफीम युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो प्रथम अफीम युद्ध की अगर बात कीजिएगा तो 1839 से लेकर 1842 तक हुआ था। यह किन किन के बीच में हुआ था? तो चाइना और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। क्लियर फ्रेंड्स? और दूसरा ये दो युद्ध हुए थे अफीम युद्ध, एक 1839 से 42 और दूसरा बात कीजिएगा तो 1856 से 60। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृदबांड काल के नाम से जाना जाता है? तो धूसर वर्ड आ गया, तो धूसर के लिए उत्तर वैदिक। ठीक है, अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करता है तो लाल और काला मृदबांड, लाल और काला मृदबांड के लिए कौन? हड़प्पा। अब महाजनपद काल में करते हैं तो काला था, लेकिन पूरा काला नहीं था, हल्का काला था, जिसे अपराधिक काला भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका जनपद काल में। इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर वैदिक काल। एग्जाम में लाल और काला आपका मृदबांड ज़्यादा पूछता है, हड़प्पा काल की बात है। बात करते आगे की तरफ तो कहते हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 में। लास्ट लड़ाई इन्होंने लड़ा था 1679 में, जिनमें हार के बाद इनकी मृत्यु 1680 में हो गई थी। बात करेंगे आगे की तरफ तो कहता है कि अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था? तो फैजी थे। फैजी के समय ही क्या हुआ था? महाभारत और रामायण, इन दोनों का क्या किया गया था? अनुवाद किया गया था। अगले क्वेश्चन की अगर बात कीजिएगा तो कहता है 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था में किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान का निर्धारण किया? तो रैयतबाड़ी व्यवस्था थी। और रैयतबाड़ी किसकी देन है? तो रैयतबाड़ी की बात कीजिएगा तो मुनरो की देन है, टॉमस मुनरो की देन है। क्लियर? ठीक है, टॉमस मुंडर। अस्थाई बंदोबस्त जो कि बिहार में और बंगाल में लगाया गया था, बिहार बंगाल में, और ये किसकी देन है? तो इसके लिए नाम आता है जॉन सोर का। एग्जाम में बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, जॉन सोर का। और क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है मालवाड़ी का, तो मालवाड़ी के निर्देशक कौन है? मैकेंजी है। एग्जाम में कभी कभी पूछता है आपका रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो, अस्थाई बंदोबस्त जॉन सोर और आपका मालवाड़ी मैकेंजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो कहता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी है? तो प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग ने करी है। क्लियर है फ्रेंड्स? स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस 1897 में। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज। ठीक है, उसका महात्मा गांधी हरिजन संघ का अपना स्थापना किया था इन्होंने। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ तो कहता है कि शिवाजी के मंत्री परिषद में विदेश मंत्रालय किसके हाथ में था? तो सुमंत के हाथ में, क्योंकि पेशवा तो पीएम होता था, प्रधानमंत्री, और पंडित राव जो होते थे अन्य धार्मिक चीज़ों को देखते थे, और अहमद जो थे आय और व्यय को देखते थे। क्लियर है? बात करते अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नर्मदा नदी पर चलाई जा रही है? चलाई गई थी सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, और इसी में नर्मदा बचाओ का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो याद रखिएगा मेगा पाटिकर इसके लिए नाम आते हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो देखिए याद रखिएगा कि कभी कभी पूछ देता है आपसे कि आपका मेट्टूर परियोजना, मेट्टूर सबसे बड़ा बांध है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? मेट्टूर है। ये कभी कभी पूछ देता है आपसे। अगले क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो अगला क्वेश्चन कहता है कि बाड़ी द्वाब किसके बीच में है? तो ध्यान रखिएगा ब्यास और रावी नदी के बीच में आपका बाड़ी द्वाब है। द्वाब का मतलब होता है दो नदियों के बीच में पानी का जगह। ठीक है, कह रहा है गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो गोदावरी डेल्टा की अगर बात कीजिएगा तो आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, और आपका कावेरी वाला बात कीजिएगा तो कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में मिलेगा। अगर महानदी डेल्टा की बात कीजिएगा तो ओडिशा में मिलेगा। और सबसे बड़ा डेल्टा की बात कीजिएगा तो सुंदरबन, जो कि वेस्ट बंगाल में मिलेगा। क्लियर है? याद रहेगा सबको। अगले क्वेश्चन की बात कीजिएगा
तो अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? तो ये है मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील, जो कि आपका जहाँ से निकलती है वहाँ पे इसको सेंगपो कहा जाता है। यह जब बांग्लादेश में आती है तो जमुना कहा जाता है, और इंडिया में आती है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम लोग ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा कि इंडिया में यह अरुणाचल प्रदेश में आपका एंट्री करती है। कहाँ पे एंट्री करती है? अरुणाचल प्रदेश में।